मैं एक क्लाउड किचन चलाती हूँ जिसका खाना मैं घर से ही सप्लाई करती हूँ और खाना शुद्ध, सात्विक और बिना प्रिजर्वेटिव के होता है और ख़ास करके मैं बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं उन महिलाओं से जो अपने जीवन में कई संघर्षों को झेलकर आगे बढ़ रही हैं। तमाम दिक्कतों और समस्याओं से जूझते हुए वो सफलता के मुकाम को छू रही हैं। इन्हीं में से एक है हमारे साथ अंजना सिंह जी। इस समय हमारे साथ वो मौजूद हैं डायमंड होटल में। आज वो उन्होंने एक एग्जीबिशन में अपना स्टॉल लगाया है, खाने पीने से संबंधित स्टॉल है। दरअसल अंजना सिंह के बारे में मैं बता दूं कि इनकी तमाम परेशानियां झेलते हुए इन्होंने खुद से अपना एक शुरू किया है खाने पीने का, एक कहें तो छोटा रेस्टोरेंट घर से ही संचालित करती है। मैम, जो आपने काम शुरू किया है उसके बारे में हमें थोड़ा सा आप बताइए। जी, मैं एक क्लाउड किचन चलाती हूँ जिसका खाना मैं घर से ही सप्लाई करती हूँ और खाना शुद्ध, सात्विक और बिना प्रिजर्वेटिव के होता है और ख़ास करके मैं बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ। क्या नाम दिया आपने इस अपने रेस्टोरेंट? मेरे किचन का नाम है शाही कढ़ाई। कहाँ से आप, घर आपका कहाँ है, कहाँ से संचालित? घर है संकट मोचन मंदिर के पीछे, भोगावीर कॉलोनी। वहीं से ऑर्डर लेती हैं? जी, मैं ऑनलाइन ऑर्डर लेती हूँ, उसके बाद मैं होम डिलीवरी कराती हूँ खाने की। क्या दिमाग में आया, कैसे इस उम्र में आप इस उम्र के पड़ाव में आप कैसे सोचा? ये सवाल आपने मेरे से बहुत अच्छा किया कि मैं 48 साल की उम्र में मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया क्योंकि ये मेरी ज़रूरत थी। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मेरे पास कोई काम नहीं था और मेरी स्थिति मतलब कैपिटल के हिसाब से बहुत ख़राब थी। अपने घर को चलाने के लिए, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मैंने काम करने की सोची, लेकिन कहीं भी दुकान करना या कोई काम करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था और मैं घर छोड़ के कहीं जा नहीं सकती थी। तो मैंने कहा, आप खुद परिवार में अकेली और बच्चों की जिम्मेदारी आपके ऊपर थी? मेरा एक बेटा है और उसकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। अभी वो MBA कर रहा है, 1 साल की उसकी पढ़ाई और बाकी है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कमाऊंगी और उसको उस पढ़ाई को कंप्लीट करूं। मैम, कैसे, जब ये आपके साथ जो घटना हुई, पति का अचानक से चले जाना, तो कैसे संभाला उस संकट के दौर में? एक तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा होगा, तो फिर कैसे आपके अंदर तो बहुत शक्ति हम लोग देख रहे हैं कि आप खड़ी हुई। मेरी दोस्तें हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बहन की बिटिया, मेरे भतीजा, मेरे फ्रेंड्स के बच्चे, इन सब ने मिलके मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी सारी फ्रेंड्स ने मिलके मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने ही मुझे इनकरेज किया कि आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो, तो क्यों ना आप इस खाने के बिज़नेस को ही करो। तो फिर हम वो खाने का बिज़नेस स्टार्ट किए और मेरा क्या दिक्कतें हुई जब अपना स्टार्ट किया? तो क्या क्या दिक्कतें हुई? दिक्कत हुई कि मेरे पास मैन पावर नहीं है, मैं कैपिटल की दिक्कत थी, चीज़ों की दिक्कत थी, लोग नहीं थे मेरे पास काम करने के लिए और मैं अकेले काम करती थी। इवन कि मैं अकेले ही सारा खाना बनाती हूँ, अकेले ही मार्केटिंग करती हूँ, अकेले ही खाना अरेंज करती हूँ और फिर मैं डिलीवरी कराती। शुरुआत में भी अकेले ही खाना बनाया? हाँ, शुरुआत में भी अकेले ही खाना बनाया। क्या डिश रखा था शुरू में, कितने प्रकार के? हाँ, मेरे 5 प्लेटर्स हैं पराठे के और 5 प्लेटर्स हैं मेरे राइस बाउल्स के। बस इन्हीं 10 प्लेटर्स से मैंने काम शुरू किया, जिसमें मैंने 2 डेज़र्ट ऐड किया जो मैं स्पेशली बहुत अच्छा बनाती हूँ, एक गाजर का हलवा, एक दही बड़ा, और उसके साथ मैंने इस काम को शुरू किया और थैंक गॉड कि ये काम मेरा सक्सेसफुली चल रहा है। आज इनकी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ अपने इस क्लाउड किचन का शोकेस करने के लिए। नहीं, वो तो ठीक है, आप यहाँ पे लोग जानेंगे तो और भी। तो क्या आगे चल के अच्छा रिस्पांस मिला तो एक रेस्टोरेंट के का रूप देना चाहेंगे इसको, या घर से ही? नहीं, रेस्टोरेंट तो बनाना मेरा फ्यूचर में बहुत बड़ा एक एम है, लेकिन रेस्टोरेंट बनाने के लिए कैपिटल पावर भी तो होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ कैपिटल पावर है। तो अगर हमारे इस काम से मेरी व्यवस्था बनती है और अगर ईश्वर चाहा तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। फिलहाल में आपकी अर्निंग हो जा रही है अच्छी? अर्निंग तो अभी मैं क्वालिटी दे रही हूँ, इसलिए उतनी ज़्यादा मुझे बेनिफिट नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ ठीक है, हम मार्केट में आ रहे हैं इसलिए मैं काम कर रही हूँ। फिर भी मैम, आपके जो आपने ये कार्य किया इसके लिए और महिलाएं के लिए प्रेरणा स्रोत है कि आप इतना विश्वास के साथ, संकट के साथ आप टूटी नहीं, आप लगातार आपने स्टार्टअप शुरू किया। तो क्या मानती है, हौसला कैसे खुद को दिया?
कैसे दे सकते हैं, अब ऐसे समय में आदमी खुद को कैसे हौसला देगा। लेकिन मेरी दोस्तों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, फ्रेंड्स ने? मेरी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, और मेरे मायके, मेरे ससुराल वालों ने भी मेरा सपोर्ट किया। लेकिन हम खुद ही ऐसा चाहते थे कि किसी से मुझे किसी काम के लिए ना कहना पड़े, इसीलिए मैंने अपने दम पे काम किया। तो मैम जैसे कि अब क्या इसको अभी फ़िलहाल में इसमें क्या वैरायटी दे रही हैं? अभी फ़िलहाल में कितने प्रकार के व्यंजन आप दे रही हैं लोगों को? अच्छा देखिए, मेरा खाना लोगों को पसंद आने लगा। मैं जो फूड प्लेटर्स दे रही थी वो लोगों को पसंद आने लगा। उसके बाद सबने कहा कि आंटी ये बना देंगी। मैंने कहा ठीक है, आप 10 प्लेट का ऑर्डर दे दो, मैं ये भी बना दूंगी। आंटी ये बना देंगी? मैंने कहा ठीक है, आप दे दो, मैं बना दूंगी। ऐसे करते करते मैं अब हर कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं खाना बनाने लगी, और मैं अब हर चीज़ बनाती हूँ। तो आपका मतलब अभी दायरा कितना बड़ा है? क्या पार्टी वगैरह में भी देती हैं या फिर पर्सनली ही? अभी नहीं, अभी तो पर्सनली है, अब शायद इसके बाद दायरा बढ़ेगा। पर्सनली है, कुछ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं मेरे साथ, और कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने काम शुरू में मुझे में हेल्प किया। बस अभी बढ़े नहीं हैं, अब बढ़ेंगे। हो सकता है आज के बाद से कुछ मुझे प्रमोशन मिले। अच्छा, एक संकट में सफल होने वाली महिला हैं, आपने विश्वास के बल पे सफलता हासिल की है, आगे भी करेंगी। तो अन्य महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी जो ऐसे संकट आ जाते हैं तो महिलाएं घबरा जाती हैं, तो उसके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने पर विश्वास रखना चाहिए हमेशा, और जो काम खुद करना अच्छे से आता है वही काम को करना चाहिए। कभी भी किसी दूसरे के थ्रू काम नहीं करना चाहिए। जो आपको अच्छे से आता है उसी काम को करना चाहिए। मुझे भी सबरी ने कहा कि आप ब्यूटी पार्लर खोल लीजिए, आप बुटीक खोल लीजिए, आप कोई शॉप खोल लीजिए, लेकिन मैं जानती थी कि मैं वो चीज़ें नहीं कर सकती हूँ। मैं जो कर सकती थी मैंने इसीलिए उसी काम को चुना, और मैं उसी काम को की। बिल्कुल, ये अंजना सिंह थी जिन्होंने एक अपना खाने पीने का क्लाउड किचन शुरू किया है। खुद घर से संचालित कर रही हैं अभी फ़िलहाल में, लेकिन आगे इनकी सोच है कि एक रेस्टोरेंट के रूप में का रूप उसे देना है, उसे रेस्टोरेंट के रूप में तब्दील करना है, व्यापार को बढ़ाना है। नारी शक्ति हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमने इनसे बातचीत की, इन्होंने अपने रेस्टोरेंट के बारे में, किचन क्लाउड के बारे में हमें जानकारी दी। मैं चंदन कुमार पांडे, उत्तम सवेरा के लिए अशोक पांडे के साथ। धन्यवाद।